हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 के सभी क्वेश्चंस को लेकर। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। तो इसके लिए तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि परफेक्ट क्यूब्स होने के लिए क्या कंडीशन होती है। अगर एक नंबर परफेक्ट क्यूब है तो उसकी जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो थ्री के ग्रुप में होते हैं। जैसे कि 216 का जब हम लोग प्राइम फैक्टर करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 मिलता है। ठीक है, तो इससे यहाँ पर क्या होता है कि 3 के ग्रुप मिलते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 एक ग्रुप मिल गया, 3 इंटू 3 इंटू 3 दूसरा ग्रुप मिल गया। तो इससे में जो ग्रुप मिले हैं वो 3 के मिल गए हैं, इसलिए क्या है 216 एक परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, अब बात आती है कि फैक्टर्स फाइंड कैसे करेंगे। तो चलिए आपको ये भी बताते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग 216 को इस तरह से सबसे छोटे प्राइम नंबर यानी कि 2 से पहले से डिवाइड करते हैं। 2 1 जा 2 आ जाता है। ठीक है, 1 अगर यहाँ पर लाएंगे ये कैंसिल। ठीक है, 1 लिखेंगे तो ये कैंसिल नहीं होगा, इसलिए एक और नंबर यहाँ से हम लोग नोट करेंगे 6, तो इसलिए यहाँ पर एक और 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, 8 से जाएगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर डिवीज़न हमारा 108, तो यहाँ पर सेकेंड टाइम इस जगह पर हमने 108 लिख लिया है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग 108 को डिवाइड करेंगे 2 से फिर से। ठीक है, 2 से अगर हमने 108 को डिवाइड किया तो 2 5 जा 10 हो गया। ठीक, यहाँ पर 8 आएगा, ये कैंसिल हो गया 10 से 10। ठीक है, 8 2 4 जा 8 हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या आया 54, फिर हमने 54 यहाँ पर लिखा है। इसके बाद 54 को हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचा। ठीक, फिर यहाँ पर 4 नोट कर लेंगे। ठीक, 7 से जाएगा, 2 7 जा 14, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या आया 27, फिर हमने 27 लिख लिया यहाँ पर अब 27 नहीं जाएगा 2 से, बट उसके बाद में हम लोग इसके बाद इससे बड़ी जो प्राइम नंबर होता है यानी कि 3 से डिवाइड करेंगे 27 को, जो कि डिवाइड हो जाएगा। तो 3 9 जा 27 होता है, उसे कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पर क्या था, डिवीज़न 9, तो हमने यहाँ पर 9 लिख लिया। उसी तरह से अब 9 को हम लोग 3 से फिर से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या आया 3 आया, फिर हमने 3 यहाँ पर नोट किया है। इसके बाद में ये जो 3 आपका बचा हुआ है ये एक बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3 1 जा 3, तो उसे ऐसे ही नोट कर लेंगे। और इस तरह से हम लोग 216 के फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और 216 के ही नहीं, इस तरह से हम लोग कोई भी हम लोग को नंबर दे रखा होगा उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक, और उनको ही फाइंड करके हम लोग ये बता सकते हैं कि जो गिवन नंबर है वो परफेक्ट क्यूब है या फिर नहीं। उसी तरह से सेकंड पार्ट देखिए, इसमें 128 दे रखा है। अगर हम लोग 128 को डिवाइड करेंगे 2 से, इधर देखिए इसके फैक्टर्स जो ये दे रखे हैं। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे 2 6 जा 12 हो जाएगा, और यहाँ पर 12 2 12 कैंसिल हो जाता है। ठीक, फिर उसके बाद में 2 4 जा 8 हो जाएगा, तो 64 आया। इसके बाद में 2 से 64 को डिवाइड करेंगे तो 32 आएगा। ठीक, इसके बाद में 2 से फिर 32 को डिवाइड करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग फैक्टर्स फाइंड करते हैं। और जब हमें फैक्टर्स जो होते हैं प्राइम फैक्टर्स वो 3 के ग्रुप में मिलते हैं तो वो परफेक्ट क्यूब होता है। मतलब कि इस तरह से फाइंड हुए हैं प्राइम फैक्टर्स कि वो ग्रुप में 3 के ग्रुप में नहीं है। तो 120 क्या है, एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक, इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन में 1000 दे रखा है, इसको भी हम लोग प्राइम फैक्टर्स से फाइंड कर सकते हैं कि एक परफेक्ट क्यूब है। फोर्थ 100 दे रखा है, एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक, उसके बाद में 4 6 6 5 6 ये दे रखा है, ये भी एक परफेक्ट क्यूब है। ठीक।